पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया। ग्रीन शर्ट्स की आखिरी मैच में 6 विकेटों से फतह। मोहम्मद रिजवान के नाकाबिले शिकस्त 61 रन। वसीम जूनियर प्लेयर ऑफ द मैच। हारिस रऊफ सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। खेल के मैदान में भी भारत को शिकस्त। पाकिस्तानी राइजिंग स्टार्स एशिया कप में रिवायती हरीफ को 8 विकेटों से हरा दिया। 137 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा। मां सदाकत के शानदार 79 रन। और भारत के खिलाफ जंग में तारीखी फतह हमारी नहीं, अल्लाह की तरफ से मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कुरान की आयत का हवाला देकर कहा, मुसलमान सिपाही जंगों में दुश्मन पर रेत भी फेंकते थे तो फतह मिलती थी। यही जज्बा था जिसके नतीजे में अल्लाह की नुसरत मिली। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। इदारे की साख्त, इस्तेदाद और मसनूआत पर ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला दोम की टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज भी आमद। मशक़ें देखी। स्पेक्ट्रम वॉरफेयर की सलाहियतें और कसीरुल मकासिद ड्रोन्स के इस्तेमाल का शानदार मुजाहरा। शाह उर्दन ने आला पेशावराना मयार और महारत की तारीफ की। फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान फौजी ताउन के फरोग और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुराज़म है। वज़ीर आज़म ने दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती और अमन और तरक्की के मुश्तरका अज़्म की मजबूत अलामत करार दिया। नवाज शरीफ या मैंने किसी से कोई ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। किसी के साथ कुछ हो रहा है तो वो मकाफात अमल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां फाइनल। रायशुमारी कल होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौर को मजीद 2 वज़रा की हिमायत मिल गई। दीवान चुगताई और तक़द्दुस गिलानी पीपी कैंप में शामिल। अनवारुल हक का अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद में गैर जानिबदार रहेंगी। चीनी की मिठास कड़वी लगने लगी। क्रशिंग शुरू ना होने से मजीद महंगी होगी। लाहौर में कीमत 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। फैसलाबाद में चीनी के दाम 230 से ऊपर। पंजाब हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। मॉनिटरिंग टीमें तश्कील। केन कमिश्नर के मुताबिक क्रशिंग शुरू ना करने वाली मिलों को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। पंजाब में सिर्फ 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू की। हुकूमत का शुगर सेक्टर मुकम्मल डीरेगुलेट करने का फैसला। खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर लीं। वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर कहते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोटा खत्म किया जाएगा। अगर क्रशिंग दिसंबर के पहले हफ्ते तक जाती है तब भी स्टॉक मौजूद है। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके से 7 अफराद के जाँ बहक होने का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। फैक्ट्री मालिक और पार्टनर्स नामजद। गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे। मालिक के झुलस कर जाँ बहक होने का खदशा। पुलिस ने कई दुकानें और एक फैक्ट्री सील कर दी। आतिशबाजी का सामान तहवील में ले लिया। धमाके में जाँ बहक वारिस माँ बाप का इकलौता सहारा। मुलाजमत का पहला दिन ही आखिरी दिन बन गया। अहले खाना गम से निढाल। एटमी ताकत का वज़ीर आज़म जादू टोने से फैसले करता था। पीछे बुशरा बीबी थी। बानी पीटीआई ने मुल्क कौम को धोखा दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की तनकीद। बोले, वज़ीर आज़म हाउस में बकरों की सिरकियां जलाई जाती थी। पीटीआई की हिमायत करने वालों को अपने बारे में सोचना चाहिए। क्या एटमी रियासत काले जादू से चलती है? मेरी किरदार कशी करने वाला आज अडयाला जेल में निशाने इबरत बना बैठा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरकारी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो ओहदे पर रहेंगे, वरना हुकूमत दीगर ऑप्शंस पर गौर करेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक करार। बोले, जजेस के इस्तीफे सियासी हैं। मुल्क का आईन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। सियासी इंतकाम रोकने के लिए सदर को इस्तिस्ना देने का फैसला किया। विफाक हमारा हक वापस करे, जिम्मेदारी निभाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे को 400 अरब रुपए फौरी देने का मुतालबा। बोले, हमें सूबे से 90% अवामी मैंडेट मिला। अवाम को कभी मायूस नहीं करेंगे।
गैर कानूनी इमिग्रेशन नाकाबिल कबूल, मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के साथ लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर इजहार नाराजगी, प्रोसेस तेज करने का हुक्म। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर अवाम का रिलीफ अपने पास रख लिया। पेट्रोल पर लेवी में ₹1.60 इजाफा, डीजल पर लेवी ₹1.60, फ्रेट मार्जिन ₹1.82, एक्स्ट्रा मार्जिन 24 पैसे फी लीटर कम कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी की शरह बरकरार। अस्पताल से जिंदगी मिली ना ही एम्बुलेंस, सजावल में दिल खराश वाकया। खातून को दिल का दौरा पड़ने पर हेल्थ सेंटर लाया गया मगर जाबर न हो सकी। शौहर मोहम्मद हसन के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने कहा एम्बुलेंस खराब है, इनकार पर लाश चिंची रिक्शे पर घर ले गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, देखने वाले अश्कबार। सीज फायर की खिलाफ वर्जी, इजराइल का खान यूनिस पर हमला, 4 फलस्तीनी शहीद। गजा में सर्दी और बारिश ने मुश्किलात बढ़ा दी, खैमों में जिंदगी गुजारना इम्तिहान बन गया। मगरबी किनारे में सेहूनी फौज की फायरिंग से एक लड़का शहीद। यहूदी आबादकारों के फलस्तीनियों के इमलाक पर हमले, नेतन्याहू की हटधर्मी, एक बार फिर फलस्तीनी रियासत के कयाम की मुखालफत। बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन में बड़े पैमाने पर तब्दीली, सेक्रेटरी दाखिला शबाना महमूद कल इस्लाहात का ऐलान करेंगी। सियासी पनाह का दौरानिया 5 के बजाय 2.5 बरस, मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल तक इंतजार करना होगा। काम करने के काबिल अफराद माली मदद से महरूम रहेंगे। नए कवानीन से पहले से मौजूद सियासी पनाह गुज़ीन मुतासर नहीं होंगे। अमरीकी हमले में अफजूदगी के मकामात तबाह, ईरान यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक एटमी तनसीबात आलमी एजेंसी की निगरानी में है। अमरीका और इजराइल खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने के जिम्मेदार करार। इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम, बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। ढाका में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, मकामी मीडिया के मुताबिक जुर्म साबित होने पर हसीना वाजिद को सजाए मौत हो सकती है। शिकारी खुद शिकार, कोलकाता में स्पिन जाल की चाल भारत पर उल्टी पड़ गई। जनूबी अफ्रीका ने पहले टेस्ट में 30 रन से धूल चटा दी। 124 के ताकुब में भारतीय सुरमाओं ने 93 रन पर हथियार डाल दिए। अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर के मैच में 8 शिकार, मैच के हीरो करार। 4 दिन तक पिच को पानी न दिया जाए तो फिर यही होता है। सौरव गांगुली की तनकीद, हरभजन सिंह ने पिच को टेस्ट क्रिकेट के लिए मजाक करार दिया। रेस्ट इन पीस टेस्ट क्रिकेट के हैशटैग का इस्तेमाल। पाकिस्तान के 2 बड़े सुपरस्टार्स एक साथ, फवाद खान और माहिरा खान अपनी आने वाली फिल्म नीलोफर की कामयाबी के लिए पुरुमीद। फवाद खान ने बताया आइंदा साल मद्दाहों को ज्यादा फिल्मों में नजर आऊंगा। माहिरा खान ने कहा फिल्म नई कहानी और नए अंदाज के साथ नाज़रीन को मुतासिर करेगी। नीलोफर 28 नवंबर को रिलीज होगी।